नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत और रोमांचक कथा की यात्रा पर निकलते हैं। सृष्टि रचना की कथा, जैसा कि विष्णु पुराण के प्रथम अंश में वर्णित है। ये केवल कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों का गहरा ज्ञान है। सृष्टि रचना, एक रहस्यमयी शुरुआत। जब कुछ भी नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहां न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, कुछ भी नहीं। ये केवल बाहरी नहीं है, ये हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम नए विचार लाते हैं, सृष्टि। जब उन्हें निभाते हैं, स्थिति। जब उन्हें छोड़ते हैं, संहार। चारों ओर केवल गहन अंधकार और असीम शांति थी। समय भी जैसे ठहर गया था। न जन्म था, न मृत्यु, बस एक अनंत निराकार सत्ता। वो सत्ता थे भगवान विष्णु। क्षीर सागर का दिव्य दृश्य। इस अनंत शून्य में एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। एक असीम जलराशि जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। उस सागर के मध्य में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान हैं भगवान विष्णु, जो सर्वोपरि हैं। उनके चरणों के पास विराजमान है देवी लक्ष्मी, जो सेवा में लीन है। ये दृश्य केवल सुंदर नहीं, बल्कि ये बताता है कि सृष्टि से पहले केवल चेतना और शक्ति ही थी। कमल से ब्रह्मा का जन्म। अचानक एक चमत्कार होता है। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। वह कमल धीरे धीरे खिलता है और उसके मध्य से प्रकट होते हैं ब्रह्मा। चार मुख वाले ब्रह्मा, जिनकी दृष्टि चारों दिशाओं में जाती है। ब्रह्मा की उलझन। ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, न भूमि, न दिशा, न कोई सहारा। वे सोचते हैं, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मेरा उद्देश्य क्या है। उनकी ये जिज्ञासा उन्हें भीतर की ओर ले जाती है। तपस्या और दिव्य आदेश। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठ जाते हैं। हजारों वर्षों तक वे तप करते हैं। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, तप करो, सृष्टि करो। ये आवाज स्वयं भगवान विष्णु की थी। ब्रह्मा जी को अब अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका था। समय और दिशा। अब ब्रह्मांड में गति आने लगी। दिन और रात बने। काल का प्रवाह शुरू हुआ। दिशाओं का निर्माण हुआ। अब सृष्टि जीवंत होने लगी। देवताओं और असुरों का जन्म। ब्रह्मा जी ने विभिन्न शक्तियों को जन्म दिया। देवता, जो धर्म और अच्छाई के प्रतीक हैं। असुर, जो अधर्म और अज्ञान के प्रतीक हैं। यहीं से अच्छाई और बुराई का संघर्ष शुरू हुआ। मनु और मानव जाति का। अब ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि की शुरुआत की। उन्होंने उत्पन्न किए मनु और शत्रुपा। यही पहले मानव थे। इन्हीं से पूरी मानव जाति का विस्तार हुआ। धर्म का संतुलन। सृष्टि को संतुलित रखने के लिए ब्रह्मा जी ने स्थापित किए धर्म, सत्य, करुणा, न्याय, कर्म। कर्म का फल का सिद्धांत। अब हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाने लगा। जब अधर्म बढ़ा, समय के साथ असुर शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर रक्षा करूंगा। पहला अवतार मत्स्य। जब प्रलय का समय आया, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और सृष्टि को बचाया। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप यानी कछुआ रूप लेकर मंदर पर्वत को सहारा दिया। वराह अवतार। जब पृथ्वी जल में डूब गई, भगवान ने वराह रूप लेकर उसे बचाया। नरसिंह अवतार। जब अत्याचारी हिरण्यकश्यपु ने सीमा पार कर दी, भगवान ने नरसिंह रूप लेकर उसका अंत किया। सृष्टि का विस्तार। धीरे धीरे सृष्टि सुंदर बनने लगी। नदियां बहने लगी, पर्वत खड़े हो गए, पेड़ पौधे उगने लगे, जीव जंतु फैल गए। अब ये संसार जीवंत और विविधता से भर गया। सृष्टि का चक्र। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि एक बार नहीं बनती, ये निरंतर चलने वाला चक्र है। सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी सस्टेनेंस, संहार यानी डिस्ट्रक्शन। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। प्रलय, अंत और शुरुआत। जब समय पूरा होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल भगवान विष्णु शेष रहते हैं। फिर से नई सृष्टि का आरंभ होता है।